दोस्तों, राजस्थान में अगर शिक्षा के क्षेत्र में किसी एरिया को हमें डिफाइन करवाना है या उस एरिया के बारे में बताना है तो सबसे पहले नाम शेखावटी का आता है। शेखावटी ये शब्द एक क्षेत्र का तो है ही है, लेकिन ये शब्द एक ऐसी स्कूल के आगे भी जुड़ता है जो स्कूल सिर्फ शेखावटी या जयपुर एरिया में नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में अपना परचम लहराती है। जब हम छोटे थे, हमारे गांव में, स्कूलों में, शहर में कहीं जाते तो बड़े बड़े जो हैं होर्डिंग्स लगे होते रहते थे, शेखावटी स्कूल, लोशल, सीकर, आपने भी खूब सारा नाम सुना है। अब मैं एक और पंक्ति इसमें ऐड करना चाहूँगा। रविंद्र सिंह भाटी, मुकेश भाकर और निर्मल चौधरी। आज के इस दौर में कौन युवा ऐसा है जो इन तीन नामों जैसा नहीं बनना चाहता है? हर कोई चाहता है कि हम भी ऐसे बने, आगे बढ़े। और ये नाम तो सिर्फ राजनीति के मैंने बताए हैं। अगर अलग अलग क्षेत्रों के मैं नाम बताऊं तो कई ऐसे बड़े नाम हैं जो इस स्कूल में पढ़े हुए हैं। जी हां, आप ठीक सोच रहे हैं। आज मैं कहीं से गुजर रहा था तो मेरी नज़र पड़ी कि मुझे भी इस शेखावटी लोशल स्कूल एक बार जाके आना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है इस स्कूल में जो इतने बड़े बड़े हमारे राजस्थान में जो नाम हैं वो इसी स्कूल से पढ़कर निकले हैं। रविंद्र सिंह भाटी जो शिव से विधायक हैं, इसी स्कूल में पढ़े। मुकेश भाकर जो विधायक हैं वो इसी स्कूल में पढ़े। निर्मल चौधरी जो एक छात्र नेता है, आरयू के अध्यक्ष हैं, वो भी इसी स्कूल में पढ़े। और इसके अलावा कई सारे ऐसे लोग हैं। इन तमाम हीरों को तलाशने के बाद तराशा है हमारे साथ सर हैं BL रणवा जी, जिनकी स्कूल और पूरे राजस्थान में बहुत ही शानदार मेहनत कर रहे हैं। मेहनत सिर्फ अपनी स्कूल के लिए नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में उन होनहार बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे बैकवर्ड एरियो से निकले बच्चों को पढ़ा करके कैसे शिक्षा के क्षेत्र में तमाम वो फैसिलिटी अवेलेबल कराएं जिससे बच्चा अपना ही नहीं, अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का, राजस्थान का और स्कूल का नाम रोशन करे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे राजस्थान की इन बच्चों को, इन प्रतिभाओं को आप तराशते हैं और पूरे राजस्थान में नाम रोशन कर रहे हैं। जी, आपका स्वागत है। सन 1989 में शेखावटी रूपी जो शिक्षा का बिरवा है वो इसी मानसिकता के साथ आया कि आने वाले कल में एक सच्चे इंसान बने, हर फील्ड के मालिक बने और नेकी और नीयत के साथ डॉक्टर और टीचर, चिकित्सक और शिक्षक भगवान ने, ऊपर वाले ने धरती पे इसलिए भेजा है कि आप नेकी और नीयत के साथ समाज की सेवा कर सको। बहुत ही गहरी बात। सर, कितने जिलों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं आपकी स्कूल में? राजस्थान का अशोक जी कोई एक ऐसा जिला नहीं है जिसका बालक शेखावटी नहीं पढ़ा हो। और स्टार्ट कब की? ये 1989 89, जब मैं 21 साल का था। 21 साल की उम्र में ये आपने सपना देखा था कि अलग सर 21 साल में तो उम्र बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने की तैयारी कर रहे होते हैं, ये कैसे आ गया आपके माइंड में? ये सच्चाई है। ये माता पिता के आशीर्वाद, बुजुर्गों की मेहरबानी से। मैं भी एक हॉस्टल के स्कूल, आप कभी सालासर गए हैं तो सालासर के पास ग्राम भारती विद्यापीठ कोठियारी स्कूल, कभी जंगलों में बहुत प्यारा स्कूल हुआ था। मेरी एजुकेशन वहाँ की रही है। और जैसे ही मैं ग्रेजुएशन किया, BSc किया, मैंने BEd किया तो टीचर बनने का सपना था। तो मन में ये आए कि क्यों ना जब तक गवर्नमेंट टीचर बने तब तक एक ऐसा काम करें। बिल्कुल, अब सर से खूब सारी बातें करेंगे, लेकिन जब मैं इस स्कूल में आया, ये वीडियो शूट करना शुरू किया, उससे पहले मैंने स्कूल के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश की तो मुझे ये ज्ञात हुआ कि शायद राजस्थान के अंदर पहली ऐसी स्कूल होगी जिसमें इतना बड़ा ऑडिटोरियम बना है। मतलब आप इन स्कूल का जो इस ऑडिटोरियम इन्होंने सर ने जो बनाया है ये अपने आप में अनोखा है और किसी स्कूल में संभवतः ये पहला होगा। तो क्यों ना सर से बात करते करते इस ऑडिटोरियम को भी देख लें। कोविड ने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है। कोविड ने जीवन जीना सिखाया है, कोविड ने नवाचार सिखाए हैं। जैसे ही कोविड आया, प्राइवेट सेक्टर के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती आई और मैं तो कह रहा हूँ स्कूलों के सामने तो कारोबार ठप, अस्तित्व खत्म, वो स्थिति आई। हाँ, तो जो कोविड में सो गए, मैं उनके बारे में तो कहना नहीं चाहूँगा। जो जागे, जिनके सपने बड़े थे, उनमें से BL रणवा भी एक नुमाइंदा था। कोविड में मैंने 2 काम किए, अभी लाइब्रेरी में भी चलेंगे। पूरे राजस्थान में वैसी लाइब्रेरी आप कहीं नहीं देखोगे। अच्छा। और ये तो मैं कहता हूँ उन स्कूलों की देन है जहाँ 15 लाख 10 लाख फीस होती है, वहाँ ऐसे ऑडिटोरियम होते हैं। आपके यहाँ अफोर्डेबल फीस है, लाख 1.5 लाख 2 लाख में बच्चा हॉस्टल सहित बाड़मेर का बालक यहाँ पढ़ करके 99% लेके जा रहे हैं। तो बड़ी खुशी ये है कि जो हमारा सपना ये था कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो हम भाषण में कहते हैं सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास कोविड के बाद ऐसे नहीं हो सकता। और उसके लिए सबसे बड़ी जो अहम बात थी वो बालक को धरातल पे उस होलिस्टिक डेवलपमेंट को समझाया जाए। और उसके लिए आप इसमें स्पोकन, राइटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, जो भी आप में स्किल है उसको आप कॉन्फिडेंस के रूप में बिल्डअप कर सकते हैं।
सर जब अपन स्कूल की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, और ये दौर भी चल रहा है एडमिशन का, बच्चे अलग अलग स्कूलों को देख रहे हैं, पेरेंट्स है वो तलाश रहे हैं कि हमारे बच्चों का जो है अब कहाँ एडमिशन करवाएं। अगर इस वर्ष की हम लोग बात करें तो क्या रिजल्ट आपकी स्कूल का रहा है? देखिए, एकेडमिक साइड से तो इस स्कूल का रिजल्ट आज से नहीं, हाँ 98 में 98 में पहला बैच आया था हमारा, हाँ। उससे लेकर आज तक ऐसे ही रिजल्ट रहे हैं। ये सदाबहार स्कूल है, इसका कभी कोई आगे पीछे कभी झिकझक हमने देखा ही नहीं। हाँ। क्योंकि हम तो वही जागती रातों में खामोश मेहनत जो करते हैं, हमारे सपने तो डे नाइट साकार के रूप में साकार होते चलते जाते हैं जो आपके सामने। सर एक बड़े मन के अंदर सवाल उभर रहा है कि अभी मैंने सुना कि कई लोगों से मिलता हूँ, पूछता हूँ कि जो सक्सेस लोग हैं उनसे पूछते हैं कि आपकी जो है स्टार्टिंग एजुकेशन कहाँ से हुई, तो अधिकतर नाम जो हैं शेखावटी स्कूल लोसल का नाम निकलते हैं। कई सारे मेरे मित्र भी हैं, कई सारे, जैसा मैंने बताया कि कई सारे MLA MPs हैं, वो तमाम लोग वहाँ से निकलते हैं। तो ये लोग जब आपसे मिलते हैं या इन लोगों को आप लोग देखते हैं, आपकी टीम देखती है, आपका जो पूरा यहाँ फैकल्टी है वो देखती है, तो उस समय क्या फील आती है और ये लोग मिलने के बाद क्या कुछ आपका रिएक्शन रहता है? बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, बहुत दिल को छूने वाला प्रश्न है। शेखावटी स्कूल एकमात्र संस्था अशोक जी ऐसी है पूरे राजस्थान में, मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूँ, 1989 से निकला हुआ बच्चा भी और 2025 का बच्चा भी शेखावटी को सैल्यूट करता है, बड़े सर को प्रणाम करता है, अपने गुरुजनों को सम्मान देता है और अपने पूर्वजों को और अपने परिजनों को भी सम्मान देता है। ये शेखावटी की खासियत है। बस आपके साथ कभी इंसिडेंट हुआ कि आप लोग कहीं इवेंट में बैठे और कोई आप एक जो चीफ गेस्ट है वो मिला और आपको आके प्रणाम कर रहा है, नमस्ते कर रहा है? बहुत बार मैं आपकी जानकारी में दूं, मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला सीकर प्रेसिडेंट भी हूँ। ओके। और सीकर तो राजस्थान का हब है। हाँ। आधे में देवी देवता, आधे में खेतरपाल। एक तरफ सीकर, एक तरफ पूरा राजस्थान। वहाँ का अध्यक्ष भी लगातार 8 साल से हूँ। अच्छा। मैं कई बार हमारी बड़ी स्कूलों की मीटिंग में बैठता हूँ तो कई बार ये प्रश्न आता है कि सर आप बड़े सर क्यों बने? तो मैं ये कहता हूँ कि जैसलमेर बाड़मेर के चौराहे पे मुड्डे डाल के बैठो, जिसके सुबह से ज़्यादा प्रणाम होता है, ज़्यादा धोख लगती है, उसी का नाम बड़े सर। बड़े सर वाकई में ये कॉन्फिडेंस जो है वो सिर्फ बच्चे दिला देते हैं, आपका जो पूरा सिस्टम है वो दिलाता है। सर इस ऑडिटोरियम की अगर बात करें तो यहाँ क्या सिटिंग कैपेसिटी, और ये आज के इस दौर में हम लोग देखते हैं कि जो है टेक्निकल एजुकेशन की ओर बच्चे बढ़ रहे हैं लगातार, कई सारी चीज़ें, तो आप लगातार उन तमाम चीज़ों को समय के साथ साथ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे दौर बढ़ रहा है तो आपने यहाँ टेक्निकल की सारी सिस्टम लगा रखी है, तो ये क्यों ज़रूरी समझते हैं आपकी? देखिए, ये इसलिए ज़रूरी है, मैं बताऊं शेरा जी, इसका ज़रूरत इसलिए बनी कि कोविड के बाद बच्चा मोबाइल क्रांति में उलझ गया। और एक आजकल ये जो बाइक के स्टंट, मोटरसाइकिल का जो चला है अलग खेल, मैं गांव में ये देखता हूँ कि पेरेंटल प्रभाव कम होता जा रहा है। शेखावटी इसमें अपवाद है, लेकिन जो पेरेंट्स का प्रभाव कम होता जा रहा है और आज हमारी बात अच्छी मानते हैं बच्चे। तो मेरा ये मानना है कम से कम राजस्थान के वो बच्चे जो एक सच्चा और अच्छा इंसान बनना चाहता है, बाकी बातें तो अपन बाद में करेंगे, उसके लिए एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास का एक केंद्र बने और बच्चा मोबाइल के जो दुरुपयोग हैं उससे दूर हटें। यहाँ मोबाइल की ज़रूरत ही नहीं है, सारे तरह के एंटरटेनमेंट हैं, लेकिन शर्त यह है कि पहले रिजल्ट फिर एंटरटेनमेंट। बिल्कुल। आप देखिए, मेरे बहुत इच्छा हो रही है कि सर से बस वो इच्छा जागृत हो ही रही है कि हम सर से और कई सारी बातें करूं, लेकिन आज यहाँ जब आए हैं तो ये पता चला कि अभी और भी कई सारे सर के इवेंट है, लेकिन सर थोड़ा सा और समय लूँगा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे ये एजुकेशनल की आपने बात कर ली, इसके साथ साथ और क्या एक्टिविटीज़ आप बच्चों को करवाते हैं, चाहे गेम्स में हो गई या दूसरी चीज़ें हो गई? तो क्या मैं वही बता रहा हूँ कि कोविड में ये बात भी सामने आई कि स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मन बनता है। इसके लिए सिर्फ ये 98-99 से काम नहीं चलेगा। बच्चे को अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ समाज में भेजना चाहते हो तो एक अच्छे स्पोर्ट्स की ज़रूरत है। स्पोर्ट्स आप बात करेंगे, आप देखेंगे आउट स्पोर्ट्स, इंडोर स्पोर्ट्स हमारे बहुत बढ़िया हैं, लेकिन एक नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे बच्चा जाए। आप अभी ये ऊपर कारपेट लगा हुआ है 5 स्टार का, तब आपको दिख नहीं रहा, इसके नीचे वुडन फ्लोर है जो इंटरनेशनल जब बच्चा जाता है तब काम में आता है। इसके नीचे सारा वुडन फ्लोर है। ओके। और ये बैडमिंटन का सिर्फ राजस्थान नहीं, नॉर्थ इंडिया में पहला ऑडिटोरियम नहीं कहिए इसको, ये मल्टीपल स्किल स्पेयर है। इसमें स्पोर्ट्स में नेशनल इंटरनेशनल बैडमिंटन में पूरे नॉर्थ इंडिया में ये पहला है। और मैं तो इसको शिमला से उठा के लाया हूँ। इसका ये जो है, ये शिमला में एक कोई 13-14 लाख रुपए सालाना फीस वाली स्कूल है, उसका ये है, उससे 4 गुना बढ़िया है। सर क्या आप भी रिसर्च करते हैं, कभी स्कूलों में जाते हैं, देखते हैं इसमें हम इस बार ये करें, ऐसा कुछ करते हैं क्या? मैं राजस्थान में स्कूलों की दाई हूँ। अच्छा। मैंने कोई राजस्थान का ऐसा स्कूल नहीं देखा, जो कोई ऐसा स्कूल नहीं जो मैंने नहीं देखा, क्योंकि 37 साल का जीवन है, मैं 57 साल का हूँ, आपको लग नहीं रहा हूँ, ये अलग इशू है।
बाकी 21 साल का आदमी 57 साल में प्रवेश आज किया। के युवाओं राजस्थान के के लिए जितने भी विशेषकर टॉप स्कूल है बिल्कुल वो मेरे बिल्कुल। देखे हुए हैं। ये युवाओं के लिए बड़ा मैसेज दिया है सर ने कि मैं 57 साल का हूँ, लग नहीं रहा हूँ, ये अलग इश्यू ये अलग इशू है। सर। ये कैसे मैनेज हो पाता है? ये बच्चों को भी सिखाते हैं जो पढ़ते हैं कि यार ये हाँ हाँ। ये मैं बच्चों को भी सिखाता हूँ कि अगर आपका सच्चा मन है, आपकी नीयत सही है, आप बुजुर्गों के प्रति ईमानदार हैं, आपकी नेकी है, आत्मा पवित्र है, तो आपकी उम्र आएगी ही नहीं। बाबा रामदेव तो सदा ही कहता है ये बात। और ये इसका उदाहरण है हमारा रविंदर, निर्मल। अभी आपको एक उदाहरण का पता चला होगा, हाँ। अभी अभिमन्यु जी की शादी थी, अभिमन्यु पूनिया जी की। हाँ। तो उसमें सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय आए, एक सोफे पे 3 युवा बैठे थे। नंबर 1 पे एक नौजवान बैठा था, फिर बीच में उससे छोटा युवा, फिर छोटा युवा। तो दुआ सलाम हुई, नमस्कार हुई, बोले भाई क्या हाल है? तो हमारे रविंदर ने परिचय शुरू करना किया, मुख्यमंत्री महोदय ये हमारा सोफा है वो निराला है। बोले कैसे? हाँ। बोले ये मुकेश भाकर भाई साहब हैं, हाँ। ये मैं रविंदर भाटी शिव विधायक, ये हमारा निर्मल। हम 3 तरह की राजनीति करते हैं लेकिन हमारा गुरु एक है, उसका नाम BL रणवा बड़े सर है। बोले भाई साहब प्रणाम, उस स्कूल को तो दिखाना, ये मुख्यमंत्री के शब्द हैं। तो आप चाहते हैं कि सीएम साहब भी यहाँ आए? सीएम साहब आएंगे यहाँ, हाँ। बिल्कुल आएंगे। इस ऑडिटोरियम की हमारी खुशबू सुन के मैं आपको 2 साल का टाइम लूंगा। ये ऑडिटोरियम इस साल लॉन्च हुआ है। हमारा लाइब्रेरी आज से 2 साल पहले कोविड के बाद लॉन्च हुआ। लाइब्रेरी का बहुत बड़ा रिजल्ट आया, अभी आप देखेंगे। ऑडिटोरियम के 2 साल के रिजल्ट के बाद में अशोक जी शेरा सीएम साहब को लेके यहाँ आएंगे, मैं खुद कह रहा हूँ। बिल्कुल, सर का बहुत बड़ा दावा है कि यहाँ सीएम साहब आएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ, सिर्फ उम्मीद ही नहीं, आप लोगों को ये बताना भी चाहूँगा कि आप देखिए आजकल हम लोग देखते हैं कि इस आधुनिक युग में, इस प्रतियोगी युग में तमाम लोग हैं, अलग अलग प्रकार के दावे करते हैं, अलग अलग अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, अपने स्कूल के बारे में कई सारी बातें होती हैं। लेकिन वाकई में रिजल्ट तब दिखता है जब यहाँ से बच्चे पढ़े हुए आपको किसी हर क्षेत्र में जाकर के दिखें कि हाँ ये उस स्कूल से पढ़े हुए हैं, या फिर आप जहाँ कहीं जाएँ तब आपकी स्कूल का, आपके संस्थान का कहीं ना कहीं नाम आए। तो ये वाकई में असली जो काम करते हैं या असली जहाँ पर पढ़ाई होती है वो उसका एक परिणाम है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द सर के साथ, क्योंकि आज मुझे ऐसा लगा कि सर के साथ एक 2-2.5 घंटे की विस्तृत लंबी बात होनी चाहिए, और आपको भरोसा दिलाता हूँ और सर से ये वादा भी लेता हूँ कि आने वाले दिनों में सर की एक लंबी बातचीत हम लोग बताएंगे, कैसे यहाँ से बच्चे निकलते हैं, कैसे वो स्ट्रगल करते हैं। और अब आपको आगे भी इस स्कूल के बारे में, यहाँ जो बच्चे इस साल निकले और भी कई सारे कार्यक्रम हैं वो भी आपको हम दिखाएंगे। धन्यवाद।